पाठ 12 क्रिया वर्ब। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध होता है, वे सब क्रियाएं होती हैं। इस चित्र में कई गतिविधियां हो रही हैं, जैसे बच्चे झूला झूल रहे हैं, एक आदमी कसरत कर रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, दो औरतें बातें कर रही हैं। इसमें सभी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। ये सभी क्रियाएं हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पर, सो, हंस, बोल, लिख आदि क्रिया के मूल धातु रूप हैं। इनमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है, जैसे पढ़ना, सोना, हंसना, बोलना, लिखना आदि। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। 1. सकर्मक क्रिया। 2. अकर्मक क्रिया। 1. सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म लगा होता है वह क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया व द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे वो घर जाता है। द्विकर्मक क्रिया। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें एक साथ दो दो कर्म होते हैं, वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे वो साइकिल से विद्यालय जाता है। 2. अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता व क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्रिया के भेद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य, संयुक्त, नामधातु, प्रेरणार्थक व पूर्वकालिक। 1. सामान्य क्रिया। एक ही शब्द वाली क्रिया को सामान्य क्रिया कहा जाता है, जैसे हम जाएंगे, राहुल ने खाना खाया। 2. संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है, जैसे चांद छिप गया है, लड़का विद्यालय जा रहा है। 3. नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया को नामधातु क्रिया कहा जाता है, जैसे लज्जा, लजाना, अपना, अपनाना, गरम, गरमाना, बड़, बड़बड़ाना, टन टन, टनटनाना, लालच, ललचाना। 4. प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में 2 कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता व प्रेरित कर्ता। जैसे मालकिन नौकर से काम करवाती है। उपर्युक्त वाक्य में 2 कर्ता हैं, एक प्रेरक कर्ता मालकिन जो नौकर को कार्य करने की प्रेरणा देती है, दूसरा प्रेरित कर्ता नौकर जिसे मालकिन द्वारा प्रेरणा दी जाती है वह प्रेरित किया जाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं को कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें प्रेरणा स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होती है, जैसे मैं उसे कहानी सुनाती हूँ, माँ तान्या को झूला झुलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें प्रेरणा स्पष्ट रूप से होती है, जैसे माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। क्रिया की मूल धातु के अंत में
आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे हंसना, हंसाना, हंसवाना। 5. पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह मूल धातु में कर अथवा कर के लगाकर बनाई जाती है। जैसे कुली सामान उठाकर चल पड़ा। उपर्युक्त वाक्य में चल पड़ा मुख्य क्रिया है। उठाकर क्रिया पहले हुई है, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब दोहराने की बारी। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बिना कर्म की होती है व सकर्मक क्रिया में कर्म निहित होता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया व द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया व पूर्वकालिक क्रिया।